मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं एक वॉइस सीरीज लेकर के आऊँगा, जिसका पहला वीडियो मैंने जो है तैयार कर दिया है। यह दूसरा वीडियो है और मैंने कहा था कि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही मैं आप लोगों को पूरे वॉइस के बारे में बता दूंगा, यानी जनरल नियम से लेकर के स्पेशल नियम तक की बात मैं आपको वॉइस के बारे में बताऊंगा। अब जो है इसके अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉइस क्या है, वॉइस कितने तरह के होते हैं और वॉइस बनाने का नियम क्या है। उसमें मैंने आपसे यह बात कही थी कि वॉइस बनाने के नियम जो होते हैं वह टेंस पर आधारित होते हैं। जो इसका जनरल नियम होता है वह टेंस पर आधारित होता है और इस पर आधारित में जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला जो भाग होता है वह होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वैसे आप जानते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहा जाता है? नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाते समय या जो बच्चे पढ़े हैं वे जानते हैं कि इन प्रेजेंट टेंस व्हेन द वर्क ऑफ द सब्जेक्ट शो सिंपलिसिटी इट इज नोन एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हिंदी वाक्य की क्रिया जो होती है उसमें यह पता चले कि किसी कार्य का संपादन वर्तमान समय में हो रहा है तो उस तरह के हिंदी के वाक्यों को जो है प्रेजेंट टेंस अर्थात सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है, यानी सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत रखा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर भी आप जानते हो कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट होता है। यानी मैं शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ, COM से समझ लीजिएगा कंप्लीमेंट, OBJ से समझ लीजिएगा ऑब्जेक्ट। नहीं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अगर हमको यह मिल जाता है, हम यह जान लेते हैं कि वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो उसको जो है हम कैसे क्या वॉइस इसका चेंज करेंगे। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट रूल आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे पहले वही जो पीछे वॉइस बदलने के नियम आपको बताए गए हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है और यह नोमिनेटिव केस में आएगा। और मैं इसको आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल दे करके। यानी जैसे मैंने लिख लिया कि आई लव यू, आई लव यू, यानी मैंने एक वाक्य लिख लिया आई लव यू। तो यह वाक्य देखिए आपका ये जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, यह जो हो गया V1 हो गया और यह जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। यानी यह जो हो गया इस बात को बता रहा है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यह जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। मैंने यहाँ लिखा है हाउ टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को हम जो है एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं, इसका नियम यहाँ लिखा गया है। इस नियम को मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। तो इसका ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ यू है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? यू लिख देंगे नोमिनेटिव केस में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डालना है। तो प्रेजेंट टेंस में आप जानते हैं कि एम जो है केवल आई के साथ लगता है। यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ हमारा क्या लगता है? आर लगता है। तो यू के साथ यहाँ मैंने लिख दिया क्या? आर। उसके बाद तीसरा मैंने दिया है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V3। तो लव का जो है V3 जो लिखिएगा तो फर्स्ट हो गया फॉर्म इसका लव, सेकेंड हो गया लव्ड, थर्ड भी होता है लव्ड, फोर्थ होता है लव्स और इसका पांचवा रूप होता है लविंग। पांचवा रूप क्या होता है? सॉरी, स्लिप ऑफ टंग माय डियर स्टूडेंट, नो मेंशन फॉर माय स्पीच। क्योंकि इसका पहला हो गया लव, दूसरा हो गया लव्ड, तीसरा हो गया लव्ड, चौथा हो गया लविंग और पांचवा हो गया लव्स। पांचवा हो गया लव्स। नहीं, यानी तो यहाँ इसका लव का अगर V3 लिखते हैं तो हमारा हो जाएगा लव। और चौथे नंबर पर आपको जोड़ना है बाई। चौथे नंबर पर क्या जोड़ना है? बाई। और उसके बाद यह जो पांचवा नंबर है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का बनेगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ यह आई जो है नोमिनेटिव केस में है। पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, अगर आपको याद नहीं पड़ रहा है तो उस पहले वाले वीडियो को जो है आप देख सकते हैं।
क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि जो मैं इसको आगे पीछे करके आपको दिखा सकूं, इसलिए आप खुद से उस वीडियो को देख लें। आई नॉमिनेटिव केस में है, जब यह ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी। हमारा यह वॉइस जो है बन गया, हमारा वॉइस क्या हुआ, बन गया, हमारा वॉइस क्या हुआ, बन गया, हमारा वॉइस क्या हुआ। अब जो है यह जो हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दे करके समझा सकते हैं। नहीं, यू हेल्प, HELP, हेल्प द पुअर, POOR, यानी इसकी हिंदी हो गई तुम गरीबों की मदद करते हो। नहीं, तुम गरीब की मदद करते हो। तो यहाँ जो है, यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, द पुअर। क्या हो गया बेटा, द पुअर, यानी द पुअर हो गया, POOR। अब द पुअर, अब यहाँ एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द लग जाता है तो वह बहुवचन हो जाता है। वह क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तो यहाँ द पुअर आर नहीं, और इसका भी3 लिखेंगे तो हेल्प्ड, बोलो हेल्प्ड बाई, और यह यू है तो यह ऑब्जेक्टिव केस में आके क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये भी बन गया, ये भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। जैसे आई को छोड़िए, अब ही से एक बना देते हैं, ही इट्स ए मैंगो, MANGO, ही इट्स ए मैंगो। तो ये भी हमारा हो गया। यहाँ देखिए, अब इसका स्ट्रक्चर, इसके लिखने के पीछे मेरा एक ही कारण था कि आपको यह बात समझ में आ जाए कि V5 क्या है, V5 क्या है। तो यानी सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, यह भी जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ लिख दिया गया है कि यह स्ट्रक्चर किसका है भाई, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसमें भी वही नियम डालना है जो आपको ऊपर लिखा गया है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का क्या बनेगा, सब्जेक्ट, यानी ए बदलेगा तो ए मैंगो, MANGO, और यह सिंगुलर है इसलिए इसके साथ लगना क्या चाहिए, इज। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लग गया, इज, और इसका भी3 हमको लिखना है तो इट का क्या होता है, इटन, और फिर बाई जोड़ना है, और फिर ही जो है ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा नॉमिनेटिव केस से, तो क्या हो जाएगा बेटा, हिम हो जाएगा, हिम हो जाएगा। बोलिए, इसको समझने में कोई दिक्कत आपको है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है इसको। अब जो है ये तो था हमारा, आपको पढ़ाते समय टेंस पढ़े होइएगा तो उसमें बताया गया होगा कि वाक्य जो होते हैं टेंस के हिसाब से 4 तरह के होते हैं। असर्टिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो ये जो अभी आपने देखा है वह था हमारा असर्टिव सेंटेंस का। अगर मान लीजिए इसी में हमारा निगेटिव आ जाता है तो हम कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया नेगेटिव, क्या हो गया बेटा जी, नेगेटिव सेंटेंस, क्या हो गया, सेंटेंस। तो इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है, बस केवल आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है कि जैसा उसको किया है उसी तरह इसको भी करना है। जैसे मैंने लिख दिया कि आई नहीं, डू नॉट लव यू, मैंने लिख दिया यही बात की, आई डू नॉट लव यू। नहीं, हमने क्या किया कि अगर मान लीजिए आप इसको डू नॉट को हटा दीजिए तो यह हमारा हो जाएगा कि आई लव यू। पूरा नियम यही डालना है, इसको बदलिएगा तो ये हो गया यू आर लव्ड, LOUR लव्ड, LOVED लव्ड बाई मी, हुआ ना जी। अब इसमें जो है ये डू नॉट है तो इसके लिए आपको बहुत भारी सोचने की बात नहीं है, यह तुरंत ही डू नॉट है तो इसका डू तो खत्म हो गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लग चुका है। अब इसको यहाँ केवल जोड़ देना है नॉट, तो क्या हो गया, यू आर नॉट लव्ड बाई मी, यह हो गया, हमारा वॉइस बदल गया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ही नहीं डज नॉट इट ए मैंगो, इट ए मैंगो, MANGO मैंगो, बस इसको भी वही करना है। इसको पहले हटा लीजिए तो ही इट ए मैंगो, यहाँ लिखेंगे ए मैंगो, MANGO, मैंगो इज ईटेन, हुआ ना जी, ईटेन बाई, बोलो बाई हिम। तो ये जो हो गया बन गया, और नॉट को यहाँ जोड़ देना है तो क्या हो गया, ए मैंगो इज नॉट ईटेन बाई हिम,
कहानी खत्म हो गई, कोई दिक्कत है इसमें। और इसी तरह इंट्रोगेटिव भी आ जाएगा, जैसे मैंने कहा डू आई लव यू, लव यू, डू आई लव यू, नहीं साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दिया। तो इसमें जो है इसको पहले इसको हटा लो, तो आई लव यू हो गया, तो हो गया यू नहीं लव्ड, LOVED, लव्ड बाय मी। और यहाँ जो है आर तब यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको पहले निकाल लेंगे, आर यू लव्ड बाय मी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो कृपया आप कमेंट करें और इसको देखें। पूरी वीडियो देखने के बाद ही कोई सिस्टम समझ में आती है। मैंने क्या लिखा, क्या पढ़ाया, ये सारी चीज इसमें है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अगले वीडियो के लिए आप लाइक कमेंट्स करें कि हाँ सर जी बनाइए अगला वीडियो, तो फिर हम आपको साथ लेकर के आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अर्थात प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, और आपको समझाया जाएगा उन वीडियो के माध्यम से। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें और एक बार इसको सावधानी पूर्वक अवश्य देखें। मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।